या सोलर प्लेट पर पंखे लाइटें दिन रात फ्री चलाएं या फिर 2 सोलर प्लेटों से या 1 सोलर प्लेट से एसी दिन रात फ्री चलाएं। ये वीडियो देखने के बाद कम से कम आपको काफ़ी हद तक मालूमात हो जाएगी कि आपके पास जितना बजट है उसमें कौन-सा इन्वर्टर आपके लिए मुनासिब रहेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मिर्ज़ा अली एमएसबी टेक एंड व्लॉग चैनल पर आपको खुशामदीद। दोस्तों आज 10 अप्रैल 2024 है और ईद उल फितर का दिन भी है माशाल्लाह से। अगर आप ये मेरी वीडियो ईद उल फितर को देख रहे हैं तो मेरी तरफ से आपको, आपकी फैमिली को ईद मुबारक हो। दोस्तों सोशल मीडिया पर मार्केट में मुख्तलिफ किस्म के सोलर पैनल्स की कीमतों और क्वालिटी को लेके काफ़ी इंफॉर्मेटिव व्लॉग अपलोड होते रहे, लेकिन दूसरी तरफ मुख्तलिफ अक़साम के इन्वर्टर्स, उनकी क्वालिटी और सोलर बैटरियों के बारे में कोई हाथरखा इंफॉर्मेटिव व्लॉग अपलोड नहीं हुए। इसी वजह से काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं कि कौन सी किस्म का सोलर इन्वर्टर उनके लिए बेस्ट रहेगा, खास तौर पर वो लोग जिनका बजट कम है और वो सस्ते इन्वर्टर की तलाश में हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो इंडिया या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में अगर देखी जा रही है तो मैं आपको बताता चलूँ कि कौन सी खसूसियात का, कौन से बजट का इन्वर्टर आपके लिए सही रहेगा, ताकि मार्केट में मौजूद धोखाधड़ी से आप लोग महफूज रह सकें। जो लोग सस्ते सोलर इन्वर्टर की तलाश में हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ इश्तेहारात जैसे 20,000 25,000 के इन्वर्टर से पंखे लाइटें दिन रात फ्री चलाएं या सोलर प्लेट पर पंखे लाइटें दिन रात फ्री चलाएं या फिर 2 सोलर प्लेटों से या 1 सोलर प्लेट से एसी दिन रात फ्री चलाएं। ये वीडियो देखने के बाद कम से कम आपको काफ़ी हद तक मालूमात हो जाएगी कि आपके पास जितना बजट है उसमें कौन-सा इन्वर्टर आपके लिए मुनासिब रहेगा। अगर आपकी रेंज 20,000 से 25,000 रुपए है, तो आपको किस किस्म का इन्वर्टर मार्केट में मिलेगा। इन्वर्टर की पावर होगी ज़्यादा से ज़्यादा 1000 वाट, कम से कम 500 वाट, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे इन्वर्टर के ऊपर लिखा होता है 1 केवीए 1 किलोवाट, लेकिन उनमें कितनी पावर होती है? ज़्यादा से ज़्यादा 700 वाट। और इस इन्वर्टर की जो फ्रीक्वेंसी है वो प्योर साइन वेव नहीं है, मॉडिफाइड साइन वेव है। दोस्तों मॉडिफाइड साइन वेव आप देख सकते हैं इस तरह की फ्रीक्वेंसी होती है और पंखे और मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के लिए ये सही नहीं होती। जब चलाते हैं तो बीप की आवाज़ एक आती है, हल्की सी उसमें आवाज़ फील होती है। और जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो इस्तेमाल होता है पीडब्ल्यूएम। जब पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर है तो आपके आगे सोलर पैनल्स लिमिटेड आ जाते हैं, आप छोटे पैनल्स लगा सकते हैं। और अगर इन्वर्टर मिड रेंज में आ जाए, तकरीबन उसकी प्राइस 25,000 रुपए से 40,000 रुपए तक आ जाए, तो उसमें आपको, अगर तो कंपनी ठीक है, ओरिजिनल है, तो उसमें आपको जनाब क्या मिलेगा? प्योर साइन वेव मिल जाएगा, यानी कि जो बिल्कुल उस तरह की बिजली मिलेगी जिस तरह की आप वापडा वगैरह से या सरकारी बिजली इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसमें जो चार्ज कंट्रोलर है दोस्तों वो एमपीपीटी नहीं होगा। एमपीपीटी बेहतरीन चार्ज कंट्रोलर होता है, चार्जिंग जो है वो सिस्टम होता है, सोलर पैनल की ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी को इस्तेमाल करता है। बाज़ औक़ात कंपनियों ने लिखा होता है सेमी एमपीपीटी। भाई सेमी एमपीपीटी क्या होता है? होता है या तो पीडब्ल्यूएम होता है या एमपीपीटी होता है। ये सिर्फ कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए लिखते हैं सेमी एमपीपीटी। अब आ जाते हैं इन्वर्टर अपर मिड रेंज वाले, 40,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए तक, 70,000 रुपए तक। इसमें जो पावर होगी, अगर तो 1.6 किलोवाट से 2 किलोवाट तक है तो प्योर साइन वेव होगा और उसमें एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर भी लगा होगा। लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि जितनी पावर लिखी हुई है उतनी ही इन्वर्टर के अंदर से निकलेगी, तो लिहाजा ये बात भी मैटर करती है। लेकिन अगर 40,000 से 65,000 रुपए तक आपको अगर 2 किलोवाट का, 3 किलोवाट का इन्वर्टर मिल रहा है तो पावर तो ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन उसमें जो चार्जिंग मेथड है, कुछ फंक्शन है, उस पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इस कीमत में कॉम्प्रोमाइज़ क्या करना पड़ेगा? पावर ज़्यादा हो जाएगी, प्योर साइन वेव होगा, लेकिन चार्ज कंट्रोलर पीडब्ल्यूएम होगा, या अगर चार्ज कंट्रोलर एमपीपीटी होगा तो इन्वर्टर की जो पावर है वो कम होगी, तो थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब अच्छी क्वालिटी के इन्वर्टर आ जाते हैं जिनकी प्राइस 65,000 रुपए से लेकर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जितने पैसे आप ऐड करते जाएँ उतना क्वालिटीज़ उसकी और खसूसियात बढ़ती जाएँगी। तो दोस्तों ऐसे इन्वर्टर्स में जो बेसिक चीज़ है वो प्योर साइन वेव होता है। जो पावर मेंशन होती है तकरीबन उससे मिलती-जुलती ही उनमें पावर होती है और उनमें जो एमपीपीटी कंट्रोलर है वो भी लगा होता है। जो 1 लाख रुपए से ऊपर के इन्वर्टर हैं उनमें डुअल आउटपुट का फंक्शन होता है।
डुअल आउटपुट के इन्वर्टर की अपनी खसूसियत होती है, क्योंकि दिन के टाइम वो कोशिश करते हैं कि चले सोलर के ऊपर जितने भी पावर आ रही है वो फिर हैवी अप्लाइंसेस को चलाने के लिए होती है, जबकि जो एक दूसरी आउटपुट होती है वो लोड शेडिंग की सूरत में आपकी बैटरी से ही पावर लेके आपकी अप्लाइंसेस को चलाती है। तो ये होता है डुअल आउटपुट इन्वर्टर का फ़ायदा। और जो इन्वर्टर 60,000 से आगे जितना भी ऑनवर्ड्स आप बढ़ाते जाएँ कीमत, उनमें एक खसूसियत ये भी होती है कि वो बैटरी के साथ भी और बगैर बैटरी के भी चल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इंडिया पाकिस्तान है, इंडिया तो है, पाकिस्तान से ज़्यादा भी तरक्की याफ़्ता हो रहा है किसी न किसी मामले में, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो कुछ मार्केट में 2 नंबरी भी देखने में आ रही है कि 3 किलोवाट के इन्वर्टर के ऊपर 5 किलोवाट का स्टिकर लगा दिया जाता है। तो ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि पैसे तो जब ठीक-ठाक हैं, तो जो कंपनी जिसका इन्वर्टर आप खरीद रहे हैं, वो किस प्रोफ़ाइल में लीड कर रही है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी रेटिंग क्या है। तो काफ़ी चीज़ें दोस्तों मैटर करती हैं, तो इस वजह से इन्वर्टर जब आप खरीदें तो सोच समझ के खरीदें। मेरी आपसे दोस्तों गुज़ारिश है कि काइंडली हमें सपोर्ट करें, हमारी कोशिश होती है कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी से अच्छी आपके लिए लाई जा सके। अभी अल्हम्दुलिल्लाह चाइना से काफ़ी चीज़ें इम्पोर्ट कर रहे हैं, अगर वो जैसे ही पहुँचती हैं फर्दर, तो उनकी अनबॉक्सिंग और उनकी जो डिटेल है वो भी आपसे शेयर करेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।